नमस्ते जी, स्वागत है आपका तेज सेवल्स में। मेरा नाम है अमित। तो आज हम कवर करने वाले हैं यूपी स्पेशल के जितने भी कोर फैक्ट्स हैं उनको कवर करेंगे। और ये जो मैगज़ीन है यूपी उत्तर प्रदेश एट अ ग्लांस, ए सिंप्लीफाइड मैगज़ीन ऑन कोर फैक्ट्स, ये मैंने सितंबर में टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया था। वीडियो नहीं बनाया था, तो आई थिंक ये सही समय है वीडियो बनाने का, जब अब हमें एग्ज़ाम डेट कुछ थोड़ा सा सॉलिडिफाई होते दिख रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी इस चीज़ को कवर कर पाएँ। हार्डली 22 पेजेस की ये मैगज़ीन है, तो इवन इफ़ यू आर रीडिंग इट, वो भी आपको जल्दी कवर करने में आसानी होगी। एक बार वीडियो देख लेंगे तो चीज़ों को ग्रैप्स करने में और आसान हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अलग अलग सेगमेंट्स में ये मैगज़ीन है, हम देखते चलेंगे और यहाँ पे रीड करने के बजाय सीधे कोर फैक्ट ऑफ द मैगज़ीन पे पहुँचते हैं। तो उत्तर प्रदेश आपको सभी को पता है कि ये नदर्न इंडिया में लाई करता है। ओवर 241 मिलियन इनहेबिटेंट्स हैं यहाँ पे, और ये मोस्ट पॉपुलस स्टेट है इन इंडिया एज वेल एज मोस्ट पॉपुलस कंट्री सब डिवीजन इन द वर्ल्ड, अकाउंटिंग फॉर 16.5 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया है। तो ये दोनों फैक्ट आप याद रखिएगा, 16.5% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन और ये 241 मिलियन जो पॉपुलेशन इनहेबिटेंट्स हैं। ये मोटा मोटी आप कह लीजिए मैप है, पॉलिटिकल प्लस जो कम्युनिकेशन मैप होता है वो उत्तर प्रदेश का है। इससे जुड़े हुए जितनी फैक्ट हैं वो आगे हम देखेंगे। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, क्रिएशन, नेम और कैपिटल के बारे में देखते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट कब हुआ था? तो 24 जनवरी 1950 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। उससे पहले अलग अलग नाम से, अलग अलग कह लीजिए रूल्स के अंदर अलग अलग नाम से बोला गया, लेकिन उत्तर प्रदेश एज अ नाम जो आया उससे पहले यूनाइटेड प्रोविंस था। तो उत्तर प्रदेश जो आया वो आया 24 जनवरी 1950 में। रीफॉर्मेशन हुआ स्टेट का कब हुआ? 1 नवंबर 1956 में। फिर होता है डिवीजन ऑफ द स्टेट। डिवीजन स्टेट से उस समय 3 स्टेट्स बने थे, उसमें से एक स्टेट उत्तर प्रदेश को कट के बन रहा था। कौन सा था? वो उत्तराखंड था। अभी उसको उत्तरांचल कहते हैं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, पहले उत्तरांचल कहते थे, अभी उत्तराखंड कहते हैं। और ये कब बना? 9 नवंबर 2000 में बना था। फॉर्म्ड आफ्टर द डिवीजन ऑफ 13 डिस्ट्रिक्ट, तो 13 डिस्ट्रिक्ट इसको दे दिए गए थे। फिर उत्तर प्रदेश डे कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है, यही जब फॉर्मेशन हुआ था। फिर आता है नेम ऑफ द प्रोविंस। तो ये जून 1836, जो अभी कुछ देर पहले बोल रहा था, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस कहा जाता था। फिर फरवरी 1877 में नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस, आगरा एंड अवध बोला गया इसको। फिर 1902 में यूनाइटेड प्रोविंस आगरा एंड अवध बोला गया। 1937 में यूनाइटेड प्रोविंस बोला गया। और फिर 24 जनवरी 1950 में फाइनली उत्तर प्रदेश को नाम मिला। नेक्स्ट है स्टेट कैपिटल की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेट कैपिटल कौन सा था? आगरा था। ये कब से कब तक रहा? 1836 से लेकर 1858 तक। नेक्स्ट आता है इलाहाबाद। इलाहाबाद 1858 से 1921 तक रहा, जिसको अभी प्रयागराज हम कहते हैं। और 1921 में फाइनली जाके लखनऊ उत्तर प्रदेश का कैपिटल बना। नेक्स्ट है जियोग्राफिकल फीचर्स के बारे में देखते हैं, क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। एरिया कितना है यूपी का? तो यूपी का एरिया है 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर्स। इसको अगर हम स्क्वायर माइल्स के बारे में बात करें तो 93,023 स्क्वायर माइल्स में है। ठीक। परसेंटेज एरिया ऑफ इंडिया कितना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 7.33% जो एरिया है पूरे इंडिया का, वो ऑक्यूपाई करता है यूपी। नेक्स्ट है पोजीशन इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया की बात कर रहे हैं, तो फोर्थ है। अब फोर्थ आता है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या है? तो यूपी से पहले फर्स्ट रैंक पे आता है आपका राजस्थान, सेकंड रैंक पे आता है आपका मध्य प्रदेश, और थर्ड रैंक पे आपका महाराष्ट्र, फोर्थ रैंक पे यूपी, जो अभी हम देख रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट आती है लोकेशन की बात की जाए तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं। तो ये डायमेंशंस हैं, आप इसको एज इट इज़ आप अगर ग्रास्प कर पाएँ तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज डिक्टेट करने का कोई इतना बड़ा सेंस बनता नहीं है। नेक्स्ट है लेंथ की अगर बात करें ईस्ट टू वेस्ट, तो ये 650 किलोमीटर ईस्ट टू वेस्ट है। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, ये आपका ईस्ट टू वेस्ट आपके 650 किलोमीटर है। और ब्रेथ की बात करें नॉर्थ टू साउथ, ये 240 किलोमीटर है। अभी हम जब फैक्ट्स देखेंगे तो ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे, और नॉर्दर्न और सदर्न मोस्ट के बारे में बात करेंगे। अर्बन एरिया कितना है? तो अर्बन एरिया आपका 7,562.29 स्क्वायर किलोमीटर है। रूरल एरिया सबसे ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा मतलब इन द सेंस कि अर्बन से ज़्यादा ही है। तो ये है 2,33,365.71 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक। फिर आता है डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट एरिया, ये आपका लखीमपुर खीरी है, 7,680 स्क्वायर किलोमीटर कवर करता है। नेक्स्ट है एरिया विथ लोएस्ट एरिया, भदोही, ये है 1,015 स्क्वायर किलोमीटर। ये दोनों क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं, तो ध्यान से इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट विथ अर्बन एरिया, तो ये आपका लखनऊ है, जिसमें
471 स्क्वायर किलोमीटर अर्बन एरिया को ऑक्यूपाई करता है। फिर आता है स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट विद अर्बन एरिया, श्रावस्ती है जहाँ पे 65 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट है बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट विद अर्बन पॉपुलेशन, ये आपका गाजियाबाद है। यहाँ एरिया की बात की जा रही थी, यहाँ की पॉपुलेशन की बात की जा रही है। तो पॉपुलेशन कितना है? 31.6 लाख। फिर आता है स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट विथ अर्बन पॉपुलेशन, ये आपकी श्रावस्ती है जहाँ पे सिर्फ 39,000 लोग रहते हैं। नेक्स्ट आता है लार्जेस्ट सिटी विथ अर्बन पॉपुलेशन, ये आपका कानपुर है जहाँ पे आपका एरिया है 1640 स्क्वायर किलोमीटर। फिर आता है मोस्ट ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट, ये बलिया है। मोस्ट वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट शामली है। तो यहीं पे डिस्टेंस जब ना पे आता है ईस्ट से वेस्ट की, तो ये डिस्टेंस बोली जाती है। फिर आता है मोस्ट नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट, ये आपका सहारनपुर है। और मोस्ट सदर्न डिस्ट्रिक्ट आपका सोनभद्र है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हाईएस्ट रेनफॉल कहाँ होता है। तो ये गोरखपुर में होता है, मेरा गृह जनपद है। इसका अगर फैक्ट की बात करें तो 184.7 mm की बात की जा रही है, लेकिन ओवर द ईयर्स टेम्पोरल और स्पेशल जो वेरिएशंस आए हैं रेनफॉल में, उसकी वजह से ये एग्जैक्टली अभी तो उतना ही बारिश नहीं होती जितनी पहले होती थी। लेकिन फिर भी अगर हम कैटेगोरिकली रिलेटिव टर्म्स की बात करें तो अभी भी नंबर 1 पे है। नेक्स्ट है लोएस्ट रेनफॉल, तो ये मथुरा में होता है, ये वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट है बॉर्डरिंग स्टेट्स की अगर बात करें और यूनियन टेरिटरी की बात करें तो 8 स्टेट्स जो करते हैं वो बॉर्डर करते हैं और एक यूनियन टेरिटरी करती है। तो अगर नाम देने की बात है तो उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, बिहार, झारखंड और यूनियन टेरिटरी में दिल्ली है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं डिस्ट्रिक्ट कवर्ड बाय मैक्सिमम स्टेट्स। सबको ही पता है लेकिन फिर भी बात करते हैं। सोनभद्र की बात हो रही है और किस किस स्टेट्स को कवर करता है? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। ठीक, नेपाल जो कि कंट्री है, इकलौती कंट्री जिसको उत्तर प्रदेश बॉर्डर करता है नॉर्दर्न मोस्ट एरिया से, वो कितना लेंथ है उस बॉर्डर का? तो यह है 579 किलोमीटर्स। ठीक, नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट्स बॉर्डरिंग उत्तराखंड। तो ये 7 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो उत्तराखंड को बॉर्डर करते हैं। कौन कौन से हैं? तो मुजफ्फरनगर है, यहाँ पे एम लिखा गया है, इसको देख लीजिएगा। फिर आता है सहारनपुर, फिर बिजनौर, फिर रामपुर, मुरादाबाद, पीलीभीत और बरेली। तो ये 7 डिस्ट्रिक्ट हैं वो उत्तराखंड को बॉर्डर करते हैं। फिर आता है डिस्ट्रिक्ट बॉर्डरिंग बिहार। तो ये भी 7 डिस्ट्रिक्ट हैं। कौन कौन से हैं? सोनभद्र, बलिया, और बलिया से रक्सौल जुड़ता है और यहीं पे गंगा जी बहती हैं, बॉर्डर करती हैं। फिर देवरिया आता है, गाजीपुर आता है, कुशीनगर आता है, चंदौली आता है, महाराजगंज आता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं डिस्ट्रिक्ट बॉर्डरिंग झारखंड। तो एक लौता डिस्ट्रिक्ट है जो बॉर्डर कर रहा है झारखंड के साथ, क्योंकि पहले झारखंड था नहीं तो बिहारी था पूरा का पूरा। तो सोनभद्र है जो बॉर्डर कर रहा है, अभी हमने देखा है ऊपर। फिर आता है डिस्ट्रिक्ट्स बॉर्डरिंग मध्य प्रदेश। ये भी सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट जो यूपी के किसी स्टेट से बॉर्डर करते हैं वो एमपी को बॉर्डर करते हैं। तो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं देख लेते हैं। आगरा, ललितपुर, महोबा, झांसी, इटावा, जालौन, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र। तो इसमें मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट बुंदेलखंड डिस्ट्रिक्ट्स के हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट बॉर्डरिंग छत्तीसगढ़। तो एक लौता डिस्ट्रिक्ट है वो भी सोनभद्र है। फिर आता है डिस्ट्रिक्ट्स बॉर्डरिंग राजस्थान। तो हार्डली 2 डिस्ट्रिक्ट हैं और उनमें से कौन कौन से हैं? आगरा और मथुरा बॉर्डर करते हैं। तो यहीं पे आगरा भरतपुर जो आपकी बर्ड सेंचुरी है वो बॉर्डर करती है और जस्ट बॉर्डर पे ही है, आगरा से थोड़े दूर पर पड़ती है। ठीक, डिस्ट्रिक्ट बॉर्डरिंग हरियाणा। तो हरियाणा से 6 डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर करते हैं। कौन कौन से हैं? बागपत, शामली, सहारनपुर, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा और अलीगढ़। तो ये हमने देख लिया थोड़ा सा फैक्ट। और नेक्स्ट मूव करते हैं एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और इरिगेशन के फैक्ट को देख। तो नेक्स्ट थिंग इज ग्रॉस कल्टिवेटेड एरिया की बात की जा रही है। तो ये डेटा काफ़ी पुराना है लेकिन जो अभी आज के दिन में अवेलेबल है उसी की बात कर रहे हैं। तो 26,147 एकड़ हेक्टेयर्स की बात की जा रही है। इतना एरिया ग्रॉस कल्टिवेटेड एरिया है। फिर आता है नेट कल्टिवेटेड एरिया कितना है? 16,598 हेक्टेयर्स की बात की जा रही है। नेक्स्ट है एवरेज कल्टिवेटेड साइज इन स्टेट। तो ये बहुत कम है, 0.76 हेक्टेयर है और ये डेटा 2011-12 का डेटा है। ठीक, नेक्स्ट है टोटल एरिया ऑफ लैंड होल्डिंग कितनी है? तो 17,79,000 हेक्टेयर्स ये आपकी टोटल लैंड होल्डिंग है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं नंबर ऑफ लैंड होल्डिंग कितनी है। तो इसमें है 229,22900। ठीक, इसको देख लीजिएगा कि नंबर क्या है। तो समझ लीजिए 2,29,22,900 टोटल नंबर ऑफ होल्डिंग्स हैं। ठीक है, तो फिर आता है टोटल एग्रो क्लाइमेटिक जोन कितने हैं? तो टोटल एग्रो क्लाइमेटिक जोन यूपी में कितने हैं? 9 हैं। आता है सॉइल ग्रुप जोन कितने हैं? तो 8 हैं।
ठीक। फिर आता है पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क कितना है, तो ये है 371 ग्राम पर डे है। ठीक, ये सब पूछा जा सकता है, एटलीस्ट आर ओ में तो पूछा ही जाता है, इस तरह के कोर फैक्ट्स पूछे ही जाते हैं। ठीक है, यूपी पीसीएस में थोड़ा सा रिलेटिवली कम हो जाता है, थोड़ा सा मिक्सचर ऑफ करंट अफेयर्स भी आ जाता है उसमें, तो तभी सब कुछ मिला के 10 क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है फर्स्ट मिल्क यूनियन कहाँ बना था और कब बना था, तो 1938 में लखनऊ में बना था। फिर आता है टोटल इरिगेटेड एरिया कितना है, तो 204.03 लाख हेक्टेयर्स हैं। फिर आता है नेट इरिगेटेड एरिया कितना है, तो ये 144 लाख हेक्टेयर्स है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं इरिगेटेड बाय डिफरेंट सोर्सेज, तो कौन कौन से अलग अलग सोर्सेज हैं जहाँ से इरिगेशन यूपी में होती है, और ये अक्सर पूछा जाता है। हो सकता है फैक्ट्स पूछ ले, हो सकता है मैच द फॉलोइंग पूछ ले। तो फर्स्ट पे सबसे ज़्यादा जहाँ से जिससे होता है वो ट्यूबवेल्स हैं, तो करीब करीब 75% है, 74.9%। दूसरा है कैनाल मेथड है, इसमें 15.2% है। दूसरा है वेल्स मेथड है ना, कुएं से हो रहा है, 8.8% है। फोर्थ है टैंक्स लेक्स एंड पॉन्ड्स, ये आपका 0.5% है। और कुछ अदर भी माध्यम से होते हैं, वो है 0.6%। तो फर्स्ट पे आप इसका ट्यूबवेल्स आएगा। ठीक है, इसमें मेंस में भी क्वेश्चन आता है और प्री में तो अक्सर पूछता है, तो इसको ध्यान से इसको देख लीजिए। ठीक, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है आपका टोटल इरिगेटेड पोटेंशियल क्रिएटेड। ठीक है, तो ये है आपका 367 लाख हेक्टेयर्स। फिर आता है टोटल इरिगेटेड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, इसमें से कितना यूटिलाइज किया जा रहा है, तो ये 247 लाख हेक्टेयर्स का ही है। ठीक, नेक्स्ट आता है टोटल लेंथ ऑफ कैनाल्स, तो ये आपका आता है 73,996.74 किलोमीटर, ये टोटल लेंथ है कैनाल की। अब बात आती है, अगर कैनाल की बात कर रहे हैं तो यूपी में सबसे लंबी या लार्जेस्ट कैनाल सिस्टम कौन सी है, तो शारदा कैनाल सिस्टम सबसे लार्जेस्ट है। फिर आता है ओल्डेस्ट, अगर की बात करें तो ईस्टर्न यमुना कैनाल जो कि बनाई गई थी 1830 में, ये ओल्डेस्ट कैनाल ऑफ द स्टेट है। फिर आता है इसी के साथ जुड़ी हुई कुछ चीज़ों को देख लेते हैं, तो किसान बही योजना लॉन्च की गई थी यूपी में, ये 1992 में लॉन्च की गई थी। और चकबंदी योजना अगर लॉन्च की गई थी तो कब की गई थी, तो ये 1954 में की गई थी, काफ़ी पुरानी योजना है। फिर आता है किसान मित्र योजना, ये 18 जून 2001 को लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट है ई डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट, जिसमें अलग अलग ई गवर्नेंस के जो मॉड्यूल्स थे उसको इम्प्लीमेंट किया गया था वो यूपी में, वो 2009 में इम्प्लीमेंट किया गया था। चाहे वो कह लीजिए ज़मीन लिखाने से रिलेटेड हो या फिर किसी और चीज़ से रिलेटेड हो, वो जितने भी ई डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट्स होते हैं उसी के अंदर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जो कोर फैक्ट्स हैं उनको हम रिवाइज करते हैं या देखते हैं। ठीक, तो फर्स्ट है टोटल लेंथ ऑफ रोडवेज इन यूपी, तो ये है 765,000 किलोमीटर्स। ठीक, फिर आता है टोटल लेंथ ऑफ नेशनल हाईवेज, तो ये है 11,737 किलोमीटर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे दैट क्रॉसेज यूपी, ये कौन सी है, तो ये 19 नंबर की है, 19 नंबर की, हाँ। और ये इसको ओल्ड नेशनल हाईवे 2 बोला जाता है। ठीक है, फिर आता है उत्तर प्रदेश स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन कब बनाया गया, ये 1972 में बनाया गया। इस तरह के क्वेश्चन यूपी पीसीएस में कम पूछे गए हैं, लेकिन अगर आ जाएंगे तो क्या कर सकते हैं, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि आर ओ में ये रिपीटेशन बना रहता है, इसे पूछा गया है। फिर आता है पोस्ट ऑफिस कितने हैं, तो 17,672 पोस्ट ऑफिस है टोटल। दूरदर्शन केंद्र कितने हैं, 3 केंद्र हैं ऐसे दूरदर्शन केंद्र। आकाशवाणी केंद्र कितने हैं, 13 हैं। फर्स्ट ट्रेन जो कि इलाहाबाद से कानपुर चलाई गई थी, वो कब चलाई गई थी, वो 1859 में चलाई गई थी, 1859 में चलाई गई थी। तो फर्स्ट एयर सर्विस कब लॉन्च की गई थी, तो ये 1911 में इलाहाबाद से नैनी के बीच में सर्विस स्टार्ट की गई थी। फिर टेलीफोन एक्सचेंज कितने हैं यूपी में, तो ये 2,885 टेलीफोन एक्सचेंजेस हैं पूरे। ठीक, नेक्स्ट आता है ऑपरेटिंग टेलीफोन्स कितने हैं, तो थोड़ा डेटा पुराना है फिर भी हम देख लेते हैं कि 5,68,962 ऑपरेटिंग टेलीफोन्स हैं, जो कि विद टाइम और भी कम हो गए होंगे, बिकॉज द लेवल ऑफ मोबाइल पेनिट्रेशन जो हो चुका है, लैंडलाइंस कम ही लोग रखते हैं। ठीक, और जब टेलीफोन्स की हम बात कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से यहाँ पे लैंडलाइंस की बात की जा रही है, अगर हम फ़ोन की बात करें तो इससे कहीं ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की अगर बात करें तो 392 किलोवाट आवर की बात की जा रही है पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन। और धीरे धीरे जैसे जैसे यूपी में अर्बनाइजेशन बढ़ेगा ये लेवल इंक्रीज़ करता जाएगा, और इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन से ही एक पैरामीटर, एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर माना जाता है कि पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कितना है। इससे आप डिसाइड करते हैं कि उस कंट्री या पर्टिकुलर स्टेट की ग्रोथ कितनी है। तो अगर आप ये देखो कि तमिलनाडु, महाराष्ट्र, या फिर मैं ये साइन तो नहीं बनाऊंगा, लेकिन महाराष्ट्र, गुजरात, ठीक, इन सब स्टेट को, या फिर कर्नाटका,
इन सब स्टेट को देखोगे तो यूपी से रिलेटिवली काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन होगा, राइट। नेक्स्ट देखते हैं फुल्ली इलेक्ट्रिफाइड विलेजेस कितने हैं, तो ये हैं 97,811। नेक्स्ट है पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कितना है, तो प्रोडक्शन काफ़ी कम है, 150 किलोवाट आवर है, लेकिन रिलेटिवली बढ़ रहा है, काफ़ी बड़ा है पिछले कुछ सालों में। और पिछले कुछ सालों में कई डिस्ट्रिक्ट्स में, कई डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में 24 घंटा बिजली मिल रही है। नेक्स्ट देखते हैं सेंटर्स ऑफ नेशनल थर्मल पावर स्टेशंस कितने हैं, तो टोटल 7 पावर कॉर्पोरेशंस हैं यूपी में। फिर आता है द ओनली न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे है, तो ये नरोरा बुलंदशहर में है। जो लोग उधर रहते होंगे वो पहले से भी जानते हैं, और इसको बनाया गया था 1989 में, तो ये नरोरा बुलंदशहर है, ठीक। अब आते हैं, बात करते हैं स्टेट के एम्बलम और सिंबल्स के बारे में। तो अलग अलग सिंबल्स हैं, अलग अलग चीज़ों को एक डेफिनेशन है अलग अलग, और ये आपको देखे ही होंगे आप, आइकॉनिक ये साइन है, स्टेट एम्बलम है। और जितने भी सरकारी कार्यालय हैं या फिर बड़े बड़े स्पेसेस हैं, वहाँ पे आप एम्बलम देखेंगे स्टेट के, ठीक है। तो स्टेट एम्बलम की अगर बात करें तो 2 फिशेज़ हैं इन अ सर्कल जो कि दिख रही हैं, 2 फिशेज़ यहाँ पे, और एक बो एंड एरो है, तो आपको ये तीर और धनुष दिख रहा होगा। तो ये कब आया था, 1938 से ये एम्बलम इस स्टेट के साथ जुड़ गया था। स्टेट एनिमल कौन सा है, तो बारहसिंगा या स्वैम्प डियर है, और इसका साइंटिफिक नेम है, रहने देते हैं प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होगी, तो बारहसिंगा याद रहना चाहिए। स्टेट बर्ड कौन सी है, तो सारा स्क्रीन है, और इसका साइंटिफिक नेम है। फिर आता है स्टेट फ्लावर कौन सा है, तो पलाश है, ठीक। और ये 4 जनवरी 2011 में इसको बनाया गया है स्टेट फ्लावर, तो ये रिसेंट की इवेंट है, कोई ज़्यादा दूर की बात नहीं है। स्टेट ट्री की बात करें तो अशोका है, ठीक। फर्स्ट स्टेट लैंग्वेज की अगर बात करें तो हिंदी है, वो सिंस 1947 ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड ऑन 26 जनवरी 1968, तो फर्स्ट लैंग्वेज यूपी की हिंदी है, ठीक है। सेकंड स्टेट लैंग्वेज कौन सी है, उर्दू है, और ये 1979 से इसको बनाया गया है। फिर आता है स्ट्रीट डांस फॉर्म कौन सा है, तो कथक है, ये इंडिया के कुछ क्लासिकल डांस फॉर्म में से एक है, और यहाँ की उसकी उत्पत्ति यूपी से ही मानी जाती है, तो इसलिए बनाया गया है इसको। फिर आता है स्टेट स्पोर्ट कौन सा है, तो हॉकी है, तो इंडिया के नेशनल स्पोर्ट्स की तरह स्टेट स्पोर्ट भी हॉकी है। नेक्स्ट है हमारा पीपल रिप्रेजेंटेटिव्स की बात करें अगर, तो थोड़ा सा पॉलिटिकल जितने भी डेटा हैं, डेटा पॉइंट्स हैं, उसको देखते हैं। तो स्टेट लेजिस्लेचर की बात की जाए तो ये बाई कैमरल लेजिस्लेशन है, यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर बात करें मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कितने हैं, तो यहाँ पे 403 है। मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कितने हैं, 100 हैं यहाँ पे, ठीक है। जो यहाँ पे सेलेक्ट होते हैं उनको एमएलसी कहते हैं, जो यहाँ पे सेलेक्ट होते हैं एमएलए कहते हैं, सभी लोग जानते हैं, लेकिन मैं ऐसे बताते चल रहा हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। मेंबर्स ऑफ लोकसभा कितने हैं, तो यहाँ पे 80 हैं, यहीं से इंडिया की पॉलिटिक्स डिसाइड होती है, ठीक है। मेंबर्स ऑफ राज्यसभा कितने हैं, 31 हैं। तो ये जब इसका इलेक्शन होता है तो सब लोग एक्सपोज करते हैं अपनी सारी मोरालिटी ताक पे लग जाती है। फिर आती है डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट असेंबली सीट्स, तो यहाँ पे प्रयागराज में 12 सीट्स हैं। फिर आता है डिस्ट्रिक्ट विथ लोएस्ट असेंबली सीट, तो श्रावस्ती में है, महोबा में है और चित्रकूट में है, तीनों के तीनों में 2 है, ठीक। फिर आता है रिजर्व सीट फॉर एससी इन लोकसभा, तो 17 सीटें रिजर्व की गई हैं यूपी स्टेट के लिए लोकसभा में। लार्जेस्ट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है इन टर्म्स ऑफ वोटर्स की अगर बात करें तो गाजियाबाद लार्जेस्ट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, ठीक। फिर आता है स्मॉलेस्ट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी इन टर्म्स ऑफ वोटर, तो ये बागपत है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है चीफ मिनिस्टर, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर की अगर बात करें तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी हैं। ये कब से कब तक रहे, 1 अप्रैल 1946 से लेकर 27 दिसंबर 1954 तक रहे हैं। टोटल 8 साल तक लगभग ये चीफ मिनिस्टर रहे, और ये फर्स्ट चीफ मिनिस्टर हैं हमारे उत्तर प्रदेश के। फिर आता है फर्स्ट डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन थे, तो चौधरी नारायण सिंह थे। फर्स्ट विमेन चीफ मिनिस्टर ये थी आपकी श्रीमती सुचेता कृपलानी जी, बहुत बड़ा इनका रोल भी था इंडिया फ्रीडम मूवमेंट में भी, ठीक। नेक्स्ट है सेकंड वुमेन चीफ मिनिस्टर, तो मिस मायावती, ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर भी रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट है चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी फॉर मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, तो मिस मायावती 4th टाइम रही हैं, है ना, वही मैं बोला अभी कुछ देर पहले, 4 बार ये चीफ मिनिस्टर रही हैं। फिर आता चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट हु बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो ऐसे 2 लोग हैं, कौन कौन से हैं, चौधरी चरण सिंह हैं और श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह हैं। और अगर पूरे इंडिया की बात करें तो मैंने जो लिस्ट प्रोवाइड कर रखी है एक लिस्टिंग की, वहाँ पे मैंने प्रोवाइड कर रखी है कि कौन कौन से ऐसे सीएम रहे हैं कि सर्विंग सीएम या फिर एक्स सीएम रहे हैं जो बाद आगे जाके प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो एसडी देवेगौड़ा भी उसमें से एक रहे हैं।
तो नेक्स्ट देखते हैं फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ स्टेट एंड कंट्री। तो ये श्रीमती सरोजनी नायडू रही हैं। 15 अगस्त 1943 में बनाया गया था, तो फर्स्ट गवर्नर रही हैं फिर ये, और ये 2 मार्च 1949 तक रही थी। ठीक, तो इनके बारे में और भी ढेर सारे फैक्ट्स हैं, वो हम जब हिस्ट्री की लिस्टिंग पढ़ेंगे तो उसमें कवर कर लेंगे। नेक्स्ट है गवर्नर ऑफ यूपी फॉर द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स। तो ये श्री मोहम्मद शफी कुरैशी और श्री BL जोशी जी हैं। ये दोनों लोग 2-2 बार गवर्नर रहे हैं यूपी के। फर्स्ट स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें तो राष्ट्रीय पुरुषोत्तम दास टंडन जी हैं, और इनके नाम पे आज के दिन में एक यूनिवर्सिटी भी है यूपी में। नेक्स्ट है फर्स्ट चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, काउंसिल, माफ़ कीजिएगा काउंसिल, तो ये है चंद्रभल जी। ठीक है, नेक्स्ट है आपके चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, ये आपके वीरेंद्र स्वरूप जी रहे हैं। ये कानपुर में इनका बहुत बड़ा नाम है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी रहे हैं कानपुर के। फिर आता है वुमेन मेंबर इन 15th एंड 16th लेजिस्लेटिव असेंबली। तो 23 रही हैं 15 में, और 16 में 35 हैं। और धीरे धीरे ये भी स्टेट इम्प्रूव हो रहा है। जैसे जैसे थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई इम्प्रूव होगी, एक्सपोजर इम्प्रूव होगा, तो यूपी की जनता थोड़ा सा, मतलब एकदम ही तो नहीं हटेगी जात पात से, तो लेकिन फिर भी और जो पैट्रियार्कल सोसाइटी माइंडसेट है उससे थोड़ा सा अलग हट रही है। तो ये नंबर्स दिखा रहे हैं कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं पार्टी पॉलिटिक्स पे भी डिसाइड करता है कि ये कैसे कितने महिलाएं चुन के आएंगी आगे के लिए। और अब तो महिला रिजर्वेशन भी आ चुका है, तो उसका भी एक असर पड़ेगा। नेक्स्ट है स्पीकर ऑफ असेंबली फॉर द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स कौन रहे हैं, तो श्री आत्माराम गोविंद खेर जी रहे हैं, 3 बार रहे हैं। और फिर श्री केशरी नंदन त्रिपाठी जी रहे हैं, ये 3 बार रहे हैं ये भी। तो ये काफ़ी सीनियर बीजेपी के लीडर रहे हैं। नेक्स्ट है स्पीकर हु बिकेम CM ऑफ स्टेट, तो ये श्रीपति मिश्रा जी रहे हैं और श्री बनारसी दास जी रहे हैं। तो BBD जो लखनऊ में है, इन्हीं के नाम पे है। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट रूल स्टेट में कब लगा है, बहुत बार लगा है, और 10 बार, इसका अगर एग्जैक्ट नंबर बोले तो 10 बार लगा है। नियरेस्ट प्रेसिडेंट रूल कब लगा, तो 10th जो है वो 8 मार्च 2002 से लेकर 3 मई 2002 तक रहा था। तो काफ़ी टर्मोइल वाला स्टेट रहा है यूपी लेटली, लेकिन अभी रिसेंट पास्ट में पिछले 20 सालों में नहीं देखा गया है। फिर अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की। तो डिवीज़न अगर बात की जाए तो टोटल 18 डिवीज़न है, और 18वां सबसे जो लेटेस्ट है वो अलीगढ़ है। नेक्स्ट देखते हैं बिगेस्ट डिवीज़न की अगर बात करें तो कानपुर, लखनऊ और मेरठ डिवीज़न जो हैं वो तीनों के तीनों बिगेस्ट डिवीज़न है, और 6 मतलब तीनों के अंदर 6-6 डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं। ठीक है, स्मॉलेस्ट डिवीज़न की अगर बात करें तो मिर्ज़ापुर, आजमगढ़, बस्ती, झांसी और सहारनपुर है, इनके अंदर 3-3 डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं। ठीक है, अगर डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो 75 डिस्ट्रिक्ट हैं। अभी जब एडमिट कार्ड या फिर जब ये नोटिफिकेशन आया 2 दिन वाला, तो उसमें बवाल यही हो रहा था कि 75 डिस्ट्रिक्ट होने के बाद भी आप कैसे डिवीज़न या फिर आप कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव अपनी कार्यप्रणाली चला रहे हो कि वहाँ पे एक एग्ज़ाम नहीं करा पा रहे हो सही सलामत। ठीक, तो चलिए वो बात अलग है, झूठ में टाइम जाएगा हमारा आज के दिन में। फिर आता है 75th डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट, तो ये संभल जो है वो लेटेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ तहसील कितने हैं, 351 है। ठीक, 351 डिस्ट्रिक्ट विद मैक्सिमम तहसील्स कौन से हैं, तो प्रयागराज, जिसमें 8 तहसील आते हैं। फिर आता है सिटीज़ एंड टाउन्स कितने हैं यूपी में, 915 सिटीज़ एंड टाउन्स हैं। टोटल विलेजेस कितने हैं, तो 1,06,774, यानी 1,06,774 विलेजेस हैं यूपी में। फिर आता है पॉपुलेटेड विलेजेस कितने हैं इसमें से। अब इसमें से मतलब पॉपुलेटेड विलेजेस की अलग क्राइटेरिया होता है कि इतने मिनिमम लोग रहना चाहिए, तो ये आपके हैं 97,814, यानी 97,814। फिर आता है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात की जाए, 17 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं। अगर हम हिंदी बात करें तो ये नगर निगम की बात की जा रही है। नगर पालिका परिषद की बात की जाए तो ऐसे 200 हैं, है ना। और यूपी में ये डेटा थोड़ा 2019 का है, लेटेस्ट में मुझे नहीं लगता कि अलग से फिर से कोई नया नगर पालिका परिषद ऐड किया गया है। नगर पंचायत की अगर बात करें तो 518 हैं, 518। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट पंचायत कितने हैं, 75 हैं, 75। कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक्स कितने हैं, 826 हैं, यानी 826। ग्राम पंचायत की बात करें तो 58,189 है। विमेन रिजर्वेशन जो है वो हम सब जानते ही हैं, 1/3 है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है, तो ये इम्प्लीमेंट करना ही करना है। अगर प्लान सिटीज़ की बात करें तो ये आपका 3 है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और न्यू कानपुर सिटी। लेकिन अभी 2 अलग अलग और ऐसी डेवलपमेंट सिटीज़ के बारे में बात की जा रही है। एक तो बीडा है, बीडा क्रिएट किया गया है, और नोएडा के आसपास एक और प्लान सिटी बनाई जा रही है। तो अभी के लिए लेकिन 3 है, लेकिन अगर कुछ फैक्ट आएगा तो
मालूम चलेगा तो फिर से ऐड करेंगे उसमें। हाउसिंग एंड डेवलपमेंट काउंसिल की बात करें तो 54 है। डेवलपमेंट अथॉराइजेशन की बात करें तो 28 है। स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात करें तो 5 है। ठीक। सो नेक्स्ट वन इज जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। अब बात करते हैं जितने भी जुडिशरी से जुड़े हुए फैक्ट हैं यूपी से, वो बात करते हैं उसके बारे में। हाई कोर्ट जो है वो इलाहाबाद का है, इसका नाम चेंज नहीं हुआ, प्रयागराज सबको किया गया, लेकिन इलाहाबाद ही हाई कोर्ट है। बेंच इसकी एक है लखनऊ में। डिमांड होती रहती है कि वेस्टर्न यूपी में भी एक बेंच बने, लेकिन नहीं है। फिर देखते हैं इस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट कब हुआ था, तो ये 17 मार्च 1866 में हुआ था। नंबर ऑफ जजेस जो हैं हाई कोर्ट में वो कितने हैं, 160 हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कौन थे, जस्टिस वॉल्टर मॉर्गन थे। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। ये 1866 से लेकर 1871 तक थे। फर्स्ट चीफ जस्टिस आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन थे, तो जस्टिस कमलाकांत वर्मा जी थे। ये 1946 से लेकर 1947 तक रहे। स्पेशल कोर्ट फॉर इकोनॉमिक ऑफेंसेस कहाँ कहाँ बनाए गए हैं, तो ये लखनऊ, आगरा, मेरठ, वाराणसी और बरेली में बनाए गए हैं। टोटल 5 जगह हैं। ठीक। इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल इन द स्टेट ये कहाँ कहाँ पे हैं, ये 6 जगह पे है। ये प्रयागराज, लखनऊ, मेरठ, आगरा, कानपुर और गोरखपुर में है। लेबर कोर्ट इन द स्टेट ये कितने हैं, तो ये 20 लेबर कोर्ट्स हैं। फर्स्ट लोकायुक्त कौन थे, तो जस्टिस विशंभर दयाल जी थे। ये 14 सितंबर से 1977 से लेकर 13 सितंबर 1982 तक थे। और अभी जो लेटेस्ट करंट 7th लोकायुक्त हैं वो हैं जस्टिस संजय मिश्रा जी। ठीक। तो ये याद रखिएगा, 7th है ये। जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड नहीं है विद टाइम चेंज होती रहती है, तो उसको मैंने यहाँ पे फिर से ऐड कर देता हूँ। तो चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट ये कौन है, तो जस्टिस अरुण भंसाली जी हैं और इनका रिटायरमेंट 2029 में है। ठीक। तो ये लंबे समय तक सर्व करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट को, याद रखिएगा। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है, कभी कभी पूछ देता है, तो इसको देखते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ यूपी स्टेट कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस कब बना, 1993 में बना। एक्ट पास हुआ था तो सभी स्टेट ने धीरे धीरे पास कर दिया उसको और बना दिया। फिर आता है यूपी स्टेट माइनॉरिटी कमीशन कब बना, 1994 में। यूपी का स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन कब बना, ये 2002 में बना। यूपी स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन कब बना, ये 2005 में बना। फिर ये आता है फॉर्मेशन ऑफ स्टेट विमेन कमीशन, ये 2004 में बना। फिर आता है स्टेट सिक्योरिटी कमीशन, ये 2013 में बना। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ये 2013 में बना हुआ है। नेक्स्ट वन इज लिटरेसी के बारे में जो फैक्ट है उसको देखते हैं। ये थोड़ा सा सेंसस से जुड़ा हुआ टॉपिक है, सेंसस से जुड़े हुए टॉपिक्स में मैंने नोट शेयर किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे कोहेसिव मैनर में अगर चीज़ें हमारे सामने रहती हैं तो चीज़ों को पढ़ना और ग्रैप्स करना आसान हो जाता है, इसलिए यहीं पे देखते हैं। लिटरेसी की अगर बात करें तो स्टेट की लिटरेसी अगर ये बात है तो ये डेटा जो है ये 2011 के सेंसस का डेटा है। तो 67.68 या 68% बोला जाए तो ये लिटरेसी डेटा है यूपी का। मेल का डेटा कितना है, 77.3% है। फीमेल का है 57.2। तो यहाँ 7 और 7 दिख रहा होगा आपको, लेकिन ये डेसिमल प्लेसेस के बाद थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। अगर अर्बन में मेल फीमेल की बात करें तो अर्बन पॉपुलेशन में लिटरेसी 75% चली जाती है और उसी में मेल की पॉपुलेशन में 80.5% है और 69.2% है फीमेल की। लेकिन रूरल की अगर बात करें तो ये स्लाइटली डाउन हो जाती है और 65.5% पर चली जाती है, लेकिन मेल की फिर भी अच्छी है, क्लोज टू नेशनल एवरेज है, ये 76.3 है। और लेकिन ड्रास्टिक कह लीजिए कि थोड़ा सा मोर देन मार्जिनल की बात करें तो वो डिप्रिशिएशन है और 53.7 चला आता है फीमेल लिटरेसी। ठीक। अब देखते हैं डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट लिटरेसी रेट कौन सी है, तो ये गौतम बुद्ध नगर है और ये इसका परसेंटेज है 80.1%। डिस्ट्रिक्ट विथ लोएस्ट लिटरेसी कौन सी है, श्रावस्ती है, 46.7%। फिर आता हाईएस्ट मेल लिटरेसी रेट की बात की जाए तो गौतम बुद्ध नगर, तो ये भी है। गौतम बुद्ध नगर वैसे भी है इन टोटल भी है, और अगर मेल की बात करें तो भी है 88.1%। तो डिस्ट्रिक्ट विथ लोएस्ट मेल लिटरेसी कौन सी है, श्रावस्ती है 57.2%। फिर आता है डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट, तो ये कानपुर नगर है 75.1%। फीमेल की अगर बात करें तो याद रखिएगा कानपुर है। ठीक। डिस्ट्रिक्ट विथ लोएस्ट फीमेल लिटरेसी कौन सी है, श्रावस्ती है। श्रावस्ती आपकी स्पेलिंग थोड़ा ऊपर नीचे हो गई है, लेकिन श्रावस्ती आपकी मेल और फीमेल दोनों में नीचे है। फिर आता है फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर ऑफ द स्टेट, तो ये बनारस न्यूज़पेपर है, वो फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर है, ये 1845 में आया था।
फिर आता है फर्स्ट उर्दू न्यूज़पेपर ऑफ द स्टेट, तो ये शार्दल न्यूज़पेपर है और ये 1946 में आया था, तो आगे पीछे ही था। ठीक, फिर अब ट्राइब्स की बारे में बात करें तो ट्राइब्स एक अच्छा खासा पॉपुलेशन कंस्टिट्यूट करते हैं यूपी में, और इतना बड़ा स्टेट है तो वेरिएशंस भी हैं, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। तो एसटी की पॉपुलेशन कितनी है, तो 11,34,273 है। वो 11,34,273 पॉपुलेशन है। ये सेंसस 2011 की बात की जा रही है। अगर परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज में आपको बहुत ही मार्जिनल दिखेंगे, तो ये है आपके 0.6%। नेक्स्ट थिंग इज डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ एसटीज, और ये यूपी की बात हो रही है और गलती से यहाँ पे डेटा लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो एग्जैक्ट होगा वो होगा सोनभद्र। ठीक ठीक, सोनभद्र होगा। नेक्स्ट देखते हैं मोस्ट पॉपुलस ट्राइब कौन सी है यूपी की, वो है थारू। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड मोस्ट पॉपुलस ट्राइब है बुक्सा, और ये बिजनौर रीजन में पाई जाती है बुक्सा ट्राइब। थारू के बारे में देखा जाए तो थारू कौन से रीजन में पाए जाते हैं, तराई रीजन में पाए जाते हैं। भूटिया ट्राइब आपकी उत्तराखंड और यूपी ट्राइब जो एरिया है, बॉर्डर एरिया, वहाँ पे पाई जाती है। जौनसारी है वो जौनसार रीजन में पाए जाते हैं। अगरिया सोनभद्र रीजन में पाए जाते हैं। और सेक्स रेशियो अगर देखा जाए एसटी पॉपुलेशन में तो ये 9:34 की है। ठीक, नेक्स्ट वन इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की अगर बात की जाए तो इसके बारे में थोड़ा डेटा देख लेते हैं। प्राइमरी स्कूल्स कितने हैं, तो 1,64,319 स्कूल हैं। हाईयर सेकेंडरी स्कूल्स की अगर बात की जाए तो 80,583 स्कूल्स हैं। फिर आता है फॉर्मेशन ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन कब हुआ था, ये 25 मई 1995 में हुआ था। रिसर्च एंड ट्रेनिंग कमीशन की अगर बात की जाए तो 1981 प्रयागराज में है। ये इसका 1981 में फॉर्मेशन हुआ था या फाउंडेशन रखा गया था, और लोकेशन इसकी प्रयागराज है। फिर आता है साक्षर भारत मिशन कब लॉन्च हुआ था, ये 1 अक्टूबर 2009 में। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 की बात की जाए तो ये स्टेट में कब लॉन्च हुआ था या इम्प्लीमेंट हुआ था, ये जुलाई 2011 की बात की जा रही है। फिर आता है शिक्षा मित्र योजना, ये 2000 और सन 2000 और 2001 के बीच में लॉन्च किया गया था। सर्व शिक्षा अभियान की अगर बात करें तो 2001 से 2002 के बीच में लॉन्च किया गया था। और डायरेक्टरेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कहाँ पे सिचुएटेड है, प्रयागराज में है। इस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है, 1972। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं यूनिवर्सिटी एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़े से फैक्ट्स को देखते हैं। टोटल यूनिवर्सिटीज़ 75 हैं। इस समय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट काम कर रही है हर डिस्ट्रिक्ट में एक यूनिवर्सिटी और हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज लॉन्च करने के लिए, तो उसके लिए भी अलग अलग डेवलपमेंट्स चल रही हैं। रिसेंटली ढेर सारी जगह मेडिकल कॉलेजेस लॉन्च हुए हैं और यूनिवर्सिटीज़ पे काम चल ही रहा है। तो जब बात आती है 75 यूनिवर्सिटीज़ हैं और हर डिस्ट्रिक्ट में यूनिवर्सिटी के, तो 75 जिलों को सेंटर क्यों नहीं बनाया जा सकता। अगर एक यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी होती है कि वहाँ पे एक एग्जामिनेशन हॉल जो होगा वही तो एक दिन के लिए अलॉट करना है, लेकिन नहीं। ठीक, फिर आती बात सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये कितनी है, 6 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। स्टेट यूनिवर्सिटीज़ कितनी हैं, 31 स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। ग्रेजुएट लेवल गवर्नमेंट कॉलेजेस कितने हैं, 95 हैं। पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज कितने हैं, 42 हैं। वेटरनरी यूनिवर्सिटीज़ 1 हैं। मेडिकल यूनिवर्सिटी 4 हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी 29 हैं। डीम्ड वेटरनरी यूनिवर्सिटी 1 है। डीम्ड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 1 है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ पे रिलेटेड जितने फैक्ट हैं उनको देखते हैं। एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर, जो कि ये इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट की बात की जाती है। अभी लेटेस्ट इसको जो रिपोर्ट आने वाली थी उसको 1 साल डिले किया गया है, तो जो 2023 वाली है वो डिले हो गई है। और इसके हिसाब से 14,817 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि अगर हम बात करें परसेंटेज में तो 6.15% टोटल ऑफ टोटल एरिया, वो एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर है। फिर आता है टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इन यूपी, ये है आपका 22,238 किलोमीटर स्क्वायर, और परसेंटेज के हिसाब से अगर देखें तो 9.23%। फॉरेस्ट जो है वो इंक्रीज़ कितना हुआ है, वो है 12.24 किलोमीटर स्क्वायर, और अगर परसेंटेज में देखें तो 0.08%। लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर कहाँ पाया जाता है, ये सोनभद्र में पाया जाता है। लीस्ट की बात करें तो कहाँ पे, भदोही में। ठीक, अच्छा एक चीज़ और है, क्वेश्चन आया था कि कहाँ, जहाँ पे कहीं नहीं पाया जाता है, तो ऐसे नहीं है। यूपी में ऐसी कोई जगह नहीं है या डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहाँ पे कहीं पे अगर बात की जाए फॉरेस्ट, ओपन फॉरेस्ट तो पाया ही जाता है ना, और डेंस या फिर मीडियम या फिर इस तरह की चीज़ों से लीस्ट डेंस वाली कैटेगराइजेशन तो अलग अलग होती हैं। लेकिन जो लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर क्वेश्चन था कि जहाँ पे कहीं नहीं पाया जाता, तो ऐसा नहीं है कोई डिस्ट्रिक्ट। ठीक, फिर तो ओल्डेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात की जाए तो चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि है चंदौली में। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज टोटल कितनी है यूपी में, ये 16 है। ठीक, लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है, ये हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है मेरठ में। स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है आपकी पटना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि एटा में पड़ती है।
बर्ड सेंचुरीज टोटल कितनी हैं? 10 टोटल हैं। लार्जेस्ट बर्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है? ये लाख बहोसी बर्ड सेंचुरी है जो कि कन्नौज में है। स्मॉलेस्ट की अगर बात करें तो शेखा बर्ड सेंचुरी है, वो आपकी अलीगढ़ में है। नेक्स्ट है नेशनल पार्क की बात करें तो एकमात्र नेशनल पार्क है, वो है आपका दुधवा नेशनल पार्क, और ये लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। फिर अगर बात करें नेक्स्ट क्रोकोडाइल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये चंबल रिवर एरिया जो है, जो कि इटावा और आगरा के बीच में पड़ता है, वो शेयर करता है, दोनों डिस्ट्रिक्ट शेयर करते हैं, वहाँ पे आपका क्रोकोडाइल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ज़्यादा डॉल्फिन इंफॉर्मेशन सेंटर कहाँ पे है? चंबल रिवर एरिया में है। ये इटावा और आगरा को फिर से वही बॉर्डर शेयर कर रहा है डिस्ट्रिक्ट का। फिर एलिफेंट सफारी पार्क जो बात की जाती है वो है आपका नेशनल चंबल सेंचुरी, ये भी वही बात हो रही है। ठीक, लायन सफारी कहाँ पे है? ये नेशनल चंबल सेंचुरी में भी है, वही है इटावा में। फिर आता है नाइट सफारी पार्क कहाँ पे है? ये आपका ग्रेटर नोएडा में है। फिर आता है वाइल्ड लाइफ ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे है? ये लखनऊ और इटावा दोनों जगह पे है। फिर आता है वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर, ये अभी फरिंदा में है, जो कि महाराजगंज में है, और ये महाराजगंज गोरखपुर से लगता हुआ और नेपाल से बॉर्डर बनाता हुआ डिस्ट्रिक्ट है। ठीक, फिर आता है पीकॉक कंजर्वेशन सेंटर कहाँ पे है? ये वृंदावन में है। नंबर ऑफ टाइगर्स कितने हैं यूपी में? 205 हैं। ठीक, और 2002 की डेटा है। ठीक, नेक्स्ट है आपका स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स कितने हैं? तो मोर देन 500 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में। फर्स्ट विलेज फॉरेस्ट कौन सा था? तो ये बेलहथी विलेज जो है वो सोनभद्र में है, वो फर्स्ट विलेज फॉरेस्ट था। ठीक, अब नेक्स्ट आते हैं कल्चरल इंस्टीट्यूट्स कौन कौन से हैं यूपी में, इंपॉर्टेंट देखते हैं, और ये भी देखते हैं कब इस्टेब्लिश हुए थे, या फॉर्मेशन या फाउंडेशन का ईयर क्या है। तो स्टेट ललित कला अकादमी लखनऊ में है, 1962 में इस्टेब्लिश किया गया था। भारतेंदु नाट्य अकादमी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, 1975 लखनऊ। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 1969 लखनऊ। कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट ये 1911, काफ़ी पुराना इंस्टीट्यूट है, लखनऊ में है। नेशनल कथक इंस्टीट्यूट ये लखनऊ में है। इंडियन काउंसिल ऑफ फोक आर्ट ये वाराणसी में है, 1920 में, बहुत ही पुराना इंस्टीट्यूट है। फिर आता है उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम, ये 1975 में इस्टेब्लिश किया गया था। कल्चरल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्राइबल एंड फोक आर्ट ये लखनऊ में है। स्टेट कल्चरल डांस ये आपका एक है, और ये कथक है, इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। भारत खंडे म्यूज़िक इंस्टीट्यूट ये 1966 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। अब बात आते हैं पार्क्स और सिटीज़ के बारे में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, यानी इक्का दुक्का क्वेश्चन चले आते हैं, तो जानना ज़रूरी है। नॉलेज पार्क कहाँ पे है? नॉलेज पार्क आपका ग्रेटर नोएडा। ढेर सारे लोग वर्किंग प्रोफेशनल भी हैं जो वीडियो देख रहे होंगे, तो पता ही होगा, और पढ़े भी होंगे, कई लोग ग्रेजुएशन वहाँ के, कई बीटेक कॉलेजेस हैं अच्छे वहाँ से भी कर रखे। साइंस पार्क आपका शांडिला में है, हरदोई में। ठीक, नेक्स्ट आप डिफेंस पार्क ये लखनऊ, कानपुर और झांसी में है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया ये नोएडा में है, कई बार आप मेट्रो से जाओगे तो दिखता भी है, वो उनका बोर्ड लगा हुआ है। एपिकल पार्क कहाँ पे है? ये ट्रॉनिका सिटीज़ गाज़ियाबाद में है, ट्रॉनिका सिटी। साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल एंटरप्रेन्योर पार्क कहाँ पे है? कानपुर में है। लेदर पार्क आपका आगरा में है। टेक्सटाइल पार्क कानपुर में है। एरोस्पेस पार्क लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ और गौतम बुद्ध नगर में है। एग्रो पार्क कहाँ पे है? वाराणसी और बाराबंकी में है। मेगा फूड पार्क की बात करें तो बहेदी, बरेली में है। परफ्यूम पार्क की बात करें तो कन्नौज वर्ल्ड फेमस है इस चीज़ के लिए, परफ्यूम्स के लिए। लेदर टेक्नोलॉजिकल पार्क की बात करें तो बंथर उन्नाव में है। बुद्धा थीम पार्क वाराणसी में है। फर्स्ट बायोटेक्नोलॉजी पार्क तो ये आपका लखनऊ में है। और थीम पार्क की अगर बात करें टूरिज्म से रिलेटेड तो ये आगरा में है। ट्रॉनिका सिटी अभी हमने देखा गाज़ियाबाद में है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी नोएडा में है। ढेर सारे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इस समय अपने इन्वेस्टमेंट्स कर रही हैं नोएडा और ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन के बीच में जो एरिया है, या ग्रेटर नोएडा के बीच में जो एरिया है वहाँ पे, और मल्टी मिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं। और ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ का हब होने वाला है, तो इसको ध्यान देने वाली बात है। मेडी सिटी जो है वो लखनऊ में है। वेब सिटी गाज़ियाबाद में है। टॉय सिटी ग्रेटर नोएडा में है। साइबर सिटी कानपुर में है। नेक्स्ट देखते हैं प्लास्टिक सिटी, कई बार पूछा जाता है, डिबियापुर औरैया में है। रीजनल साइंस सिटी कहाँ पे है? लखनऊ में है। सोलर सिटी आगरा, प्रयागराज और मुरादाबाद में है। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात की जाती है तो लखनऊ, कानपुर, आगरा, अलीगढ़, झांसी और चित्रकूट में है। काशीराम स्मारक स्थल कहाँ पे है? लखनऊ में है। लोहिया पार्क लखनऊ में है। जेनिफर मिक्स पार्क लखनऊ में है। कैलाश मानसरोवर भवन कहाँ पे है? गाज़ियाबाद में है।
फर्स्ट डीएनए बैंक यूपी का कहाँ बनाया गया? लखनऊ में बनाया गया। नेशनल हिंदी म्यूजियम कहाँ पे है? आगरा में है। ठीक, अब थोड़ा सा इंडस्ट्रीज़ के बारे में जानते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो फर्स्ट शुगर मिल जो यूपी की थी वो प्रतापपुर है, देवरिया में। बहुत ही पुरानी लोकेशन है ये, कई लोग इस ईस्टर्न यूपी में जो रहते हैं वो भी नहीं जानते होंगे इस बारे में। नेक्स्ट वन इज मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया किसको बोला जाता है? कानपुर को। अब तो ढेर सारी फैक्ट्रीज या जितने भी स्टैब्लिशमेंट्स हैं वो मूव आउट हो चुके हैं वहाँ से। भारत स्टील रोलिंग मिल कहाँ पे है? मुजफ्फरनगर में है। टाटा मोटर्स का प्लांट कहाँ पे है? लखनऊ में है। हिंदुस्तान केबल लिमिटेड कहाँ पे है? नैनी, प्रयागराज में, कई लोग जानते भी होंगे। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स BEL की बात करते हैं, गाजियाबाद में इसका है लोकेशन। BHEL इसकी बात करते हैं, झांसी, वाराणसी और जगदीशपुर में है। यूरिया फर्टिलाइजर फैक्ट्री जिसको इफ्को बोलते हैं वो बरेली में है। पेपर इंडस्ट्री लखनऊ और सहारनपुर में है। ठीक, नेक्स्ट वन इज पॉपुलेशन, और ये कह लीजिए सेंसस का पार्ट है। और देखते हैं कि क्या डेटा है। डेटा इसको मैंने शेयर किया हुआ है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी वही बात है, कोहेसिवनेस मेंटेन करने के लिए ज़्यादा सही रहता है कि एक साथ पढ़ा जाए। यूपी के स्टेट पॉपुलेशन कितना है? तो 19,98,12,341 है। मेल पॉपुलेशन इसमें से कितनी है? 10,44,80,510। फीमेल पॉपुलेशन 9,93,31,31,831। अर्बन पॉपुलेशन 4,44,95,063। रूरल पॉपुलेशन 15,53,17,278। डिकेडल इंक्रीज अगर बात करें तो लास्ट डिकेड इंक्रीजल कितना है? 20.2% है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन अगर देखा जाए पर स्क्वायर किलोमीटर की तो यूपी में 829 है, 829। सेक्स रेशियो की अगर बात करें तो 912 है, पर 1000 पर्सन 912 की बात की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी बात करें अगर तो ये 2013 से 17 के बीच का डेटा है, 65 साल थी। और अगर मेल में देखा जाए तो रिलेटिवली कम है फीमेल से, 64.3 मेल में है, 65.6 फीमेल में है। डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट पॉपुलेशन इलाहाबाद है। डिस्ट्रिक्ट विथ लोएस्ट पॉपुलेशन महोबा है। डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट डेंसिटी गाजियाबाद है। डिस्ट्रिक्ट विथ लोएस्ट डेंसिटी ललितपुर है। डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट सेक्स रेशियो जौनपुर है। डिस्ट्रिक्ट विथ लोएस्ट सेक्स रेशियो गौतम बुद्ध नगर है। डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो बलरामपुर है। डिस्ट्रिक्ट विथ लोएस्ट सेक्स रेशियो बागपत है। डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ ST सोनभद्र है। हमने ऊपर करेक्ट किया था इस चीज़ को। डिस्ट्रिक्ट विथ लोएस्ट पॉपुलेशन ऑफ ST कौन सी है? बागपत है। डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ST सोनभद्र है। परसेंटेज की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पे। डिस्ट्रिक्ट विथ लोएस्ट परसेंटेज ऑफ ST कहाँ पे है? बागपत में है। तो ये चीज़ें परसेंटेज और एब्सोल्यूट टर्म में दोनों सेम है। डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ SC सीतापुर है। डिस्ट्रिक्ट विथ लोएस्ट पॉपुलेशन ऑफ SC बागपत है। डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ SC कौशाम्बी है। और फिर आता है डिस्ट्रिक्ट विथ लोएस्ट परसेंटेज, ये बागपत है। तो बागपत SC और ST में दोनों जगह सेम है आपका। नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक, और इकोनॉमिक से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं यूपी के वो देख लेते हैं। इकोनॉमिक जोन्स कितने हैं? 4 इकोनॉमिक जोन्स हैं। पोजीशन ऑफ यूपी इन इंडिया इफ़ वी कंसिडर GDP एज अ बेस फैक्टर, तो सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है यूपी की। फिर आता है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट GSDP की बात करते हैं एट करंट प्राइस, जो कि हम बात कर रहे हैं 21-22 से रिलेटेड। तो ये इस फैक्ट को साइड में रख देते हैं क्योंकि अभी लेटेस्ट डेटा हमारे पास है। तो यहाँ पे स्मॉल करेक्शन कर लेते हैं, 24-25 का देख लेते हैं 21-20 की बजाय, और ये डेटा है आपका 24.99 लाख करोड़। ठीक, ये देख लीजिएगा, ठीक है। फिर आता है कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टेट इन इंडियाज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये 19-20 का डेटा है, तो ये 8.4% लमसम अभी भी वही मेंटेन है। फिर आता है ग्रोथ इन GSDP एट कांस्टेंट प्राइस बेस ईयर 11-12, तो ये बेस ईयर 11-12 माना गया है, तो 4.4% है ग्रोथ इन GSDP एट करंट प्राइस। बेस ईयर की इन ईयर बात की जा रही है तो ये छोड़ देते हैं। फिर आती है पर कैपिटा इनकम 21-22 एज पर बेस प्राइजेस की बात करें तो 42,525 रुपया पर कैपिटा इनकम है यूपी में। फिर आता है पर कैपिटा इनकम एज पर करंट प्राइस, तो ये 70,792 रुपये है। पॉपुलेशन लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, ये इंपॉर्टेंट डेटा है, ये है 29.43%, और ये डेटा किस कमेटी के अकॉर्डिंग है? तेंदुलकर कमेटी, जो कि 11-12 में जो आई थी, ठीक है। फिर रैंक ऑफ उत्तर प्रदेश इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 19-20 में जो आया था उसमें सेकंड था, फर्स्ट पे आंध्र प्रदेश है, ठीक। नेक्स्ट है, देखते हैं पोजीशन ऑफ यूपी इन इंडिया अकॉर्डिंग टू शुगर प्रोडक्शन, तो इंडिया का फर्स्ट है, सेकंड में महाराष्ट्र है। पोजीशन ऑफ यूपी इन इंडिया अकॉर्डिंग टू शुगर केन प्रोडक्शन,
ये शुगर प्रोडक्शन था, ये शुगर का प्रोडक्शन है। फर्स्ट पे यूपी है, सेकंड पे महाराष्ट्र है, थर्ड पे कर्नाटका है। देन आता है फर्स्ट प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ शुगर केन, तो ये शामली फर्स्ट पे आता है। फिर आता है पोजीशन ऑफ यूपी इन इंडिया अकॉर्डिंग टू वीट प्रोडक्शन, तो इंडिया का यूपी का फर्स्ट पोजीशन है। नेक्स्ट आता है पोजीशन ऑफ यूपी इन अकॉर्डिंग टू राइस, तो ये सेकंड पोजीशन है, फर्स्ट पे तेलंगाना इस समय। नेक्स्ट वन इज पोजीशन ऑफ यूपी इन इंडिया अकॉर्डिंग टू ग्रेन प्रोडक्शन, तो फर्स्ट है, सेकंड पे मध्य प्रदेश है। पोजीशन ऑफ यूपी इन इंडिया अकॉर्डिंग टू वेजिटेबल प्रोडक्शन, तो इंडिया का यूपी का सेकंड है, फर्स्ट पे वेस्ट बंगाल है। नेक्स्ट वन इज पोजीशन ऑफ यूपी इन अकॉर्डिंग टू फ्रूट प्रोडक्शन, तो थर्ड पोजीशन है, फर्स्ट पे आंध्र प्रदेश आता है। नेक्स्ट एंड पोजीशन ऑफ यूपी इन अकॉर्डिंग टू पल्सेस प्रोडक्शन, तो थर्ड पोजीशन है, फर्स्ट पे मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट वन इज रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ये वाला पार्ट काफ़ी रिपीटेड थीम है और ये यूपी पीसीएस में भी आता है, आरओ में भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए एक सरसरी निगाह डाल देते हैं। आपको ये पीडीएफ तो मिलने ही वाला है, तो कई बार रिवीजन करना पड़ेगा इस चीज़ को क्रैम करने के लिए, रिटेन करने के लिए दिमाग में। ठीक है, तो ये लास्ट पार्ट है इस वीडियो का। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी माफ़ कीजिएगा, टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च, ये लखनऊ में है। नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये लखनऊ में है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका CDRI लखनऊ में है। बीरबल सहानी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो बॉटनी, ये आपका लखनऊ में है। इंडियन शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। जुडिशियल ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। नेशनल रिसर्च लेबोरेटरी फॉर कंजर्वेशन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी, ये भी लखनऊ में है। इंडियन टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर लखनऊ में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर लखनऊ में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स लखनऊ में है। कई बार लोग एरोमेटिक प्लांट्स की जब खेती करते हैं तो यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है और स्पीशीज़ भी दिए जाते हैं अलग अलग, जैसे बेसिल प्लांट्स के बारे में सुना होगा, या फिर अलग अलग मेडिसिनल प्लांट्स आते हैं, जैसे क्या कह सकते हैं, जिसमें ईसबगोल की खेती होती है, वो भी प्लांट्स यहाँ से मिलते हैं और ट्रेनिंग दी जाती है। रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन RDSO की बात की जा रही है, रेलवे से जुड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, लखनऊ में है। नेशनल ब्यूरो एंड ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज लखनऊ में है। मैंने एक चीज़ आपके साथ मतलब कह लीजिए अच्छी की है कि ये जितने भी एक डिस्ट्रिक्ट से जुड़े हुए इंस्टीट्यूट हैं उसको एक साथ क्लब कर दिया है, तो आपको रटने में आसानी होगी। ठीक है, पढ़ने में आसानी होगी। स्टेट ऑल्टरनेटिव एनर्जी रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, ये लखनऊ में है। नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कानपुर में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, ये कानपुर में है। नेक्स्ट वन इज़ नेशनल वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका इज्जतनगर में है। NVRI, ये काफ़ी बड़ी इंस्टीट्यूट है और बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती हैं जो यहाँ पे लोग काम करते हैं। एक दो मेरे जानने वाले लोग हैं इसलिए मुझे पता है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री, ये झांसी में है। सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी में है। इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉर्डर रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन गोट, ये आपका मथुरा में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक दो बार पूछा गया आराम से, ये भी पूछा गया है और ये भी पूछा गया है। गोविंद बल्लभ पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट प्रयागराज में है। सेंट्रल पल्प एंड पेपर इंस्टीट्यूट, ये सहारनपुर में है, कई बार पूछा गया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी भदोही में है, कई बार पूछा गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स, ये नोएडा में है। हरीशचंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये प्रयागराज में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च, ये नोएडा में है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एक दो बार। लास्ट आता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये रायबरेली में है। इसी के साथ ये वीडियो हमारा ख़त्म होता है और PDF भी ख़त्म होती है। Within 50 minutes you will able to revise all the core facts of UP state specific everything, है ना। तो आप ये PDF एक्सेस कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल के थ्रू। ये वीडियो बार बार देखिए, रिवाइज कीजिए और अच्छे से स्कोर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।